हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में समझेंगे एडजेक्टिव्स। देखिए, सिर्फ बोल देने भर से और बेसिक लेवल पे हमें समझ में आ जाता है कि गुड हो गया, बैड हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। लेकिन आज मैं आपको एडजेक्टिव की दुनिया में लेकर चलने वाला हूँ और अलग अलग तरह के एडजेक्टिव्स आपको मैं बताने वाला हूँ। ये सिर्फ गुड, बैड और ब्यूटीफुल से काम नहीं चलने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन समझते हैं। अगर हम बात करते हैं डेफिनेशन की, तो ये बताता है हमें कि एडजेक्टिव एक वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करता है। नाउन या प्रोनाउन के कुछ मीनिंग में ऐड करता है। सिंपल लैंग्वेज में हम इसको कह देते हैं कि ये एक क्वालिफाइंग वर्ड होता है। और एडजेक्टिव जो है किसको करता है? नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। यानी इसकी क्या बता सकता है? ये बताता है इसकी क्वालिटी। यानी अगर किसी इंसान की, किसी व्यक्ति की, वस्तु की क्वालिटी बतानी है तो आप क्या यूज करते हैं? एडजेक्टिव्स। शुरुआत एक और बात से करते हैं कि जिस तरीके से हम ह्यूमन बीइंग सजने संवरने के लिए मेकअप करते हैं, ज्वेलरी का सहारा लेते हैं, उसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज को खूबसूरत बनाने के लिए हमें एडजेक्टिव की जरूरत पड़ती है। हमें आगे वाले शब्द को सजाने के लिए एडजेक्टिव की जरूरत पड़ती है। तो यानी अगर हमें नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बतानी होगी तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करेंगे। और एडजेक्टिव्स क्या करता है? नाउन को क्या करता है? क्वालिफाई करता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहां पर समझ में आ गया, डेफिनेशन समझ में आ गया कि वो याद किया होगा आपने, नाउन इज द वर्ड ऑफ नाउन इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। बट ये चलेगा आगे। बट अभी हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि नाउन प्रोनाउन की ये क्वालिटी बताने का कर करता है और ये एक क्वालिफाइंग वर्ड होता है, दैट इज वाई इसको एडजेक्टिव कहते हैं। अब हम समझेंगे इसके पोजीशन के बारे में कि इसका एडजेक्टिव का पोजीशन क्या होता है। अगर हम सिंपल पोजीशन की बात करें, क्योंकि डिटेल पोजीशन में कभी और बताऊंगा, अभी मैं सिंपल पोजीशन की बात कर रहा हूं, तो एडजेक्टिव हमेशा सेंटेंस के अंत में नहीं आता है, इस बात का ध्यान रखिए। कुछ लोग बच्चे, हमें कल ऑफलाइन क्लासेस की बात है कि सर सेंटेंस के एंड में एडजेक्टिव आता है, तो ऐसा नहीं है। उस बात को थोड़ा सा मैं क्लेरिफाई यहाँ पे अगेन कर देता हूं कि अगर हम बात करें तो एडजेक्टिव का एक पोजीशन होता है जो कि सेंटेंस का एंड पॉइंट होता है। यानी कि यहां पर जाकर के फुल स्टॉप लग जाता है, तो ये आपका एडजेक्टिव का एक जगह है, एक जगह है। ठीक है। अगली जगह है कि सर ऐसा हो सकता है कि आप एडजेक्टिव लिखिए और यहां पर नॉन या प्रोनाउन लिखिए। क्या लिखिए आप? नॉन या प्रोनाउन लिखिए। यानी कि नॉन और प्रोनाउन के पहले आ सकता है। ठीक है। इस केस में नॉन या प्रोनाउन पहले आ जाता है। दो पोजीशन हमें समझ में आया कि यानी एडजेक्टिव अगर हम लिख रहे हैं तो एडजेक्टिव दो तरीके से होगा। एक तो नॉन या प्रोनाउन के बाद आप लिखिएगा, दूसरा है कि नॉन या प्रोनाउन के पहले लिखिएगा, तब एडजेक्टिव आएगा। जरा इन दोनों को पहले हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते, ज्यादा क्लियरिफाई होगा। जैसे अगर मैं लिख रहा हूं रोहन इज स्मार्ट, क्या लिखा हमने? रोहन इज स्मार्ट। तो रोहन आपका एक नाउन है, स्मार्ट एक एडजेक्टिव है जो कि रोहन के बारे में बता रहा है। तो कहां किया हमने? ये वाला पोजीशन फॉलो किया है हमने कि नॉन प्रोनाउन को पहले रखा है, एडजेक्टिव को हमने बाद में रखा है। दूसरे एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं, जरा देखिएगा। रोहन इज अ स्मार्ट बॉय, रोहन इज अ स्मार्ट बॉय। रोहन एक स्मार्ट लड़का है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि बॉय हमारा लास्ट में आया है और इसी के लिए कौन आया है? स्मार्ट। तो स्मार्ट आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव। आई होप ऐसे पोजीशन के थ्रू आप ढूंढ लेंगे। अब आते हैं कि आपको एक ट्रिक की दुनिया में लेकर के चलता हूं कि कैसे हम पता करेंगे कि कोई एडजेक्टिव है। ठीक है। आपको पूछना है व्हाट काइंड ऑफ से क्वेश्चन। जैसे ही आप व्हाट काइंड ऑफ से क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपको निकल के क्या आएगा? एडजेक्टिव। आप क्वेश्चंस पूछ के देखिए कि रोहन इज व्हाट काइंड ऑफ बॉय, रोहन इज व्हाट काइंड ऑफ बॉय, तो आपको समझ में आएगा स्मार्ट बॉय सर। तो स्मार्ट आपका क्या है? एडजेक्टिव है। ये पोजीशन समझ में आया। अब चलते हैं कि ये जो सिर्फ क्वालिटी बताने वाले एडजेक्टिव्स हैं, इसके अलावे कौन से एडजेक्टिव्स हैं जो हमें जानने हैं।
तो मैं थोड़ा सा यहां पर लेकर के चलता हूं वर्ब की दुनिया में। देखिएगा, वर्ब की दो फॉर्म्स होती है, एक होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म और एक होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। बट एज अ वर्ब हम इसका इस्तेमाल नहीं करना सीख रहे, एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आईएनजी वाला भी हमें अभी एज एन एडजेक्टिव समझना है। ठीक है, कि हम एडजेक्टिव के तौर पे समझेंगे। जरा देखिएगा, अब एक सेंटेंस लिखता हूं, मैं दिल्ली में रहता हूं। ठीक है, आप लोग को अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, मैं दिल्ली में रहता हूं। यहाँ पर हमें ऐसा, जब हम एक्चुअली गांव से बिलोंग करते हैं तो हमें लगता है कि यार यहाँ का एजुकेशन लेवल, यहाँ पे टीचर बहुत स्मार्ट होंगे। नो डाउट स्मार्ट है, ठीक है, काफी स्मार्ट टीचर आपको यहाँ पर मिलेंगे। बट कुछ केसेज ऐसे हैं जो अपने आप को सिर्फ स्मार्ट समझते हैं, वो स्मार्ट है नहीं। तो उनका जरा देखिएगा, हम जिस जगह पे हैं वो एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं बता रहा हूं मैं, बट लक्ष्मी नगर के आसपास का एरिया है ये। ठीक है, और ये जो जगह है वो सीए के लिए काफी फेमस है। यहाँ पर चार्टेड अकाउंटेंट की क्लासेस बहुत ज्यादा होती है, तो इंग्लिश स्पीकिंग का भी क्लासेस बहुत होता है। तो आपने कभी ऐसा देखा होगा लिखा हुआ इंग्लिश स्पोकन क्लास, इंग्लिश स्पोकन क्लास, क्या ये सही है? आप सोचिए जरा, इसका जवाब आप लोग कमेंट में करिएगा कि आपने भी कहीं ऐसा देखा है। ठीक है, और क्या ये सही है या नहीं। ठीक है, ये आप पे छोड़ देता हूं। चलिए, अभी हम बात कर रहे हैं कि V3 वाला सर एडजेक्टिव कैसे बन जाता है। चलिए, एक मैं V3 लेता हूं, ब्रोकन। क्या हमने लिया? ब्रोकन। अब हमें पता है कि ब्रोकन जो है V3 है ब्रेक वर्ब का। ठीक है, अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूं यहां पर, अब उसको गौर करिएगा समझने की। I have a broken chair. I have a broken chair. अब यहां पर जो broken है, क्या ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के जैसा काम कर रहा है? क्या ये तोड़ने के काम में सेंस में यूज हो रहा है? तो आपका जवाब आएगा नहीं सर, ये जो नाउन है, इस नाउन की विशेषता बताने के लिए यूज हुआ है ब्रोकन। यानी ये वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है, लेकिन यूज वर्ब के जैसा नहीं हो रहा है। कैसे यूज हो रहा है? एडजेक्टिव के जैसा। आई होप ये पहले तरह का एडजेक्टिव आपको समझ में आ गया कि V3 जो वर्ब की फॉर्म से वो भी एज एन एडजेक्टिव यूज होता है। अब आते हैं आईएनजी वाले की तरफ बढ़ते हैं, जरा देखिएगा। देयर वॉज अ बर्निंग ट्रेन, देयर वॉज अ बर्निंग ट्रेन, देयर वॉज अ बर्निंग ट्रेन। अब यहां पर है बर्निंग, वर्ब की कौन सी फॉर्म है? आईएनजी। कौन से वर्ब का फॉर्म है ये? बर्न का। बर्न का मतलब जलना या जलाना होता है, और इसकी ये आईएनजी फॉर्म है। अब हमें बताएं आप कि क्या ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म एज अ वर्ब काम हो रहा है या एज एन एडजेक्टिव काम चल रहा है। चलिए देखिएगा जरा। तो ट्रेन आपका नाउन हो गया। जब ट्रेन नाउन हो गया तो ये नाउन की क्वालिटी बता रहा है कि कैसा ट्रेन है। आप क्वेश्चंस करेंगे, अभी हमने आपको सिखाया व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, तो जवाब आएगा सर बर्निंग। तो बर्निंग यहां पर कैसा हो गया? एज एन एडजेक्टिव हो गया। आई होप बेसिक पॉइंट से निकल करके आप आगे आए, समझे कि किस तरीके से एडजेक्टिव काम करता है, कौन कौन से एडजेक्टिव्स एक्स्ट्रा होते हैं जो आपके बेसिक एडजेक्टिव से उससे अलग निकल करके आप आए। तो ये आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।